हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। पहली बात तो हम कोर्स की करेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी सारे अपडेट अभी किए हैं, काफ़ी सारे सरप्राइज आपके लिए कोर्स के अंदर हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, मैंने देखा है कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। उनके ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और फाइनली वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते और प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो जो मेरे पास में डाउट्स आए हैं पिछले के दोनों में, उसके बेसिस पे ही मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। हो सकता है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आपको तैयारी करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खो रहे हो। क्योंकि एक बात तो आप समझोगे फ्रेंड्स कि आज के समय में एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होना, वो भी ऑफिसर की रैंक पे, ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। और कई स्टूडेंट्स केवल बड़े बड़े सपने देखते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट या फिर इनकम टैक्स या फिर असिस्टेंट इन एमईए, और इस पोस्ट को निगलेक्ट कर लेते हैं। और एट द एंड हो सकता है आपका अच्छा परफॉर्मेंस ना रहा हो और आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन कम मार्क्स में भी, कम अचीवमेंट में भी आपको जेएसओ की पोस्ट कहीं ना कहीं मिल सकती है, और ये आपको कम से कम एक सिक्योर जॉब दे सकती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। जो कन्फ्यूजन मुझे लगता है आप लोगों मन में है, और मेरे पास में बहुत सारे इसके मैसेजेस आए थे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ कोर्स के बारे में। तो कोर्स को फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे से अपडेट किया है और बहुत सारी नई चीज़ें इसमें इंक्लूड की है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि अब हम हर एक यूनिट में आपको क्विज दे पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि 12 यूनिट स्टैटिस्टिक्स में है, तो हर एक यूनिट जब आप पढ़ेंगे हमारे कोर्स में, तो हर यूनिट के बाद में आपको उस यूनिट वाइज आपको क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ये एनालाइज कर सकते हो अपने आप को कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस पर्टिकुलर यूनिट में। और जब क्विज हम सॉल्व करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा अच्छा अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो ये क्विज वाला ऑप्शन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको शेड्यूल दूंगा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे इस कोर्स के अंदर, जो कि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, जो एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा। तो उस मॉक टेस्ट का जो 5 टेस्ट होंगे, उसका शेड्यूल मैं आपको दूंगा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कोर्स है ना, एक्चुअली इसकी प्राइस बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐड हुई है जो कि लास्ट ईयर नहीं थी। बट इस महीने में, मतलब कि 29, 30 और 31 जुलाई, इन 3 दिनों के लिए आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है। मैं कूपन और कोड आपको बता रहा हूँ, सक्सेस, SUCCESS। ये कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी सबसे अच्छी बेनिफिट इस कोर्स में अभी इस समय ये मिल रहा है आपको कि जो इसकी वैलिडिटी है वो 2021 की सीजीएल तक की आपको मिल रही है। मतलब जो बच्चे भी इसमें इनरोल अभी होंगे, वो एसएससी सीजीएल 2021 का जो Tier 2 होगा नेक्स्ट ईयर, तब तक इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो वैलिडिटी वाला जो ऑप्शन है और ये जो कोर्स की जो कूपन कोड है डिस्काउंट का, ये केवल 3 दिन के लिए ही है, 29, 30, 31। क्योंकि अब जैसे आपकी समझ सकते हो कि चीज़ें महंगी हो रही है, सर्वर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और इसमें चीज़ों को, नई नई चीज़ों को इंक्लूड करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो इसलिए इस कोर्स की प्राइस मुझे बढ़ाना ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को समझोगे कि हम अगर कोई अच्छी चीज़ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अगर प्राइस ज़्यादा देना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस समय पे, 29, 30 और 31, ये 3 डेट हैं। 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई 2021, ये 3 दिन तक आप कूपन कोड लगाओ सक्सेस, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, इसमें जो वैलिडिटी है वो आपको 2021 के सीजीएल तक मिलेगी। 1 अगस्त से ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि ये जो कोर्स है, इसको आप जब एक्सेस कर लोगे, एनरोल कर लोगे, तो आपको इसके अलावा कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको अलग से स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल रहा है और आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा है। और एज एन एस्पिरेंट आपका भी पर्पज़ यही होना चाहिए कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर जाकर के सारी चीज़ें मिल जाए, और फाइनली आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम में करो, ताकि आपको अच्छी रैंक आपकी एग्जाम में लग जाए और आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाए। ठीक है। तो इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आपको 3 दिन आपके पास में, एनरोल जल्दी से कर लो। आप पे कोई फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में, तो बता दो कि ये 3 दिन है, 3 दिन की विंडो है। इसमें कूपन कोड लगा लेना तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट हो जाएगा। और उसके बाद में वैलिडिटी जो है आपको ये नेक्स्ट ईयर तक की, सीजीएल तक की मिल रही है। मतलब कि इसको अनलिमिटेड ही मान लो, बिकॉज पता नहीं एग्जाम कब तक होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो जब भी होगा तब तक के लिए आपको वैलिडिटी इसकी मिलेगी। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। क्या होता है ना, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन में, जिनका स्टैटिस्टिक्स पूरा सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि पूरे सिलेबस में केवल स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स
या फिर बायो स्टैटिस्टिक्स या फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स, ऐसे कोई नाम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के अगर किसी के सब्जेक्ट हैं तो वो उन बच्चों के मन में सवाल होता है कि क्या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में कहीं पर भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ऐसा सब्जेक्ट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो और आप जॉब ले सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स जो मेरी बैच के हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे बैच में जो सिलेक्ट हुए हैं, उनसे मैंने बात की है तो उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी, तो वो भी एलिजिबल हुए और उन्होंने भी ये जॉब ली है। ठीक है, तो आप चिंता मत करना। अगर आपके कई ज़्यादातर बच्चों की जो बीकॉम में होता है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है, तो उनके मन में सवाल होता है कि ये केवल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसमें बिजनेस वर्ड ऐड है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा जेएसओ की पोस्ट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं, कई सारे डाउट्स होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो भी डाउट्स हैं आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे लिखे हुए हैं और मैं एक सीरीज बनाऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मेरा पर्पस केवल इतना है फ्रेंड्स कि इस एक पोस्ट को बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट किया जाता है। इस पोस्ट के लिए कई सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं लेकिन इसको छोटा समझते हैं या सोचते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी पोस्ट लेने वाले हैं तो हम इसकी तैयारी क्यों करें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो खो देते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं होता है। एग्जाम की स्थिति ये है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, एग्जाम डिले होती है। तो आपको समझदारी ये दिखाना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में हम एक सिक्योर जॉब पहले ले लें, चाहे हमें कोई भी पोस्ट मिल रही हो। हमारा पर्पस तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ही होना चाहिए। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि जेएसओ की पोस्ट आपकी ड्रीम पोस्ट होना चाहिए। किसी की भी ये पोस्ट ड्रीम पोस्ट नहीं हो सकती है ऑब्वियसली, बट ये पोस्ट बहुत अच्छी है कई मायनों में। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसकी बता चुका हूँ और आगे आने वाले समय में और बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको केवल इसी पोस्ट में मिलेगी और किसी और पोस्ट में नहीं मिलती है। तो एक सिक्योर जॉब आपको मिलती है कम से कम, वो भी कम बात नहीं है। एक 50,000 पर मंथ की आपकी सैलरी आएगी और उसके साथ में इस पोस्ट में काफ़ी टाइम आपको मिलता है पढ़ाई करने का, तो उसको लेकर के आप पढ़ाई भी आगे कर सकते हो। और इसके अलावा कई सारे दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। तो मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि आपके पास में अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको खोना नहीं है किसी कीमत पे, उस अपॉर्चुनिटी को भुनाओ। इस साल ही मेरे पास में कई सारे बच्चों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन जब सीजीएल का फॉर्म आया था उन्होंने फॉर्म में नो कर दिया, मतलब कि उन्होंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया जबकि वो एलिजिबल थे इस पोस्ट के लिए। तो ऐसी गलती मत करो यार, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है या ये ओवर कॉन्फिडेंस में उसको बोलूँगा कि आपको लगता है कि आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हो तो आप छोटी चीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो ऐसा मत करो, अपॉर्चुनिटी है उसको भुनाना सीखो और जो भी मिलता है सामने उसको पहले ले लो, ताकि एक सिक्योरिटी आपके पास में रहे। आपके पास में कम से कम संतुष्टि रहेगी कि एक जॉब तो आपके पास में है और उसके बाद फिर लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। आप एक अच्छी नौकरी करते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के तो कमेंट्स में लिखो। मैं बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी सीरीज तैयार करूँगा जहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट और इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के सारे सवाल आपके सॉल्व करूँगा। ठीक है, और ध्यान रख लेना 3 दिन आपके पास में 29, 30, 31 जुलाई, तीनों दिन के लिए ये कूपन कोड लगा सकते हो और वैलिडिटी आपके लिए मिल रही है जो कि अनलिमिटेड है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर तक की है। उसके बाद 1 अगस्त से ये सुविधा आपके लिए नहीं रहेगी। तो वो बच्चे जो कि 2021 वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि जो कि इस समय फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है और नेक्स्ट ईयर वाली एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो भी इस कोर्स में अभी से एनरोल कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी 2020 वाले बच्चे इसमें तैयारी करेंगे तो काफ़ी स्टडी मटेरियल इसमें आएगा, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों बातें समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।